नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। इतिहास गवाह है और आज़ादी के पहले और उसके पहले से आप देखें तो राजा लोग थे, और जहाँ राजाशाही नहीं थी फिर भी, जैसे ब्रिटेन, उसने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य उस वक्त युद्ध करके स्थापित किया था। जहाँ भी देखो ब्रिटिश रूल्स था और युद्ध होता था। मुगल भी आए तो भी युद्ध हुआ, ब्रिटिशर भी आए, युद्ध हुआ। राजा थे तो एक दूसरे राजा के साथ युद्ध करते थे। और अगर युद्ध होता है तो कितने इंसानों की जानें चली जाती होगी और गई होगी, उसका आज तक कोई इतिहास में कितने लोग उस जमाने में मर गए, उसका कोई हिसाब आज तक किसी के पास दुनिया में हो ही नहीं सकता है। वो रामायण महाभारत में भी कितना युद्ध हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हो गए होंगे। न तो कोई हॉस्पिटल, न तो कोई डॉक्टर, न तो कोई दवा थी, न तो कोई टेक्नोलॉजी थी। कितने जैसे घायल लोग किस तरह मर गए होंगे, कितनी यातनाएं इन लोगों ने सहन की होगी, और इनके पीछे कितनी पत्नियां विधवा हो गई हो, कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे। आप सोच भी सकते नहीं कि क्या ना क्या क्या कैसे हुआ होगा उस जमाने में। लोग किस तरह रहते होंगे, बच्चे बिना बाप, पत्नियां बिना पति, किस तरह जिंदगी काटी होगी। और उस जमाने में जो रूढ़ी चुस्त था, 5 साल 10 साल 12 साल में शादी हो जाती थी, उसके पीछे का यही एक रीज़न था कि बच्चे अगर कोई मर जाए तो कैसे पैदा हो। जो मुस्लिम धर्म में अगर पुरुष मर जाए, स्त्रियों विधवा हो जाए, तो उन स्त्रियों का क्या। वो जो कृष्ण भगवान की इतनी गोपियाँ था, उसका मतलब सामाजिक कि वो स्त्रियों को जो युद्ध में उसके जिसके पति मर गए होंगे, उस स्त्रियों का शेल्टर्स, रक्षण कौन कर सकता है, उसका क्या। देखो कितने मंदिरों में भी आज उस जमाने में दासी प्रथा थी। कैसी जिंदगी होगी, किस औरतों की जिंदगी किस तरह बसर होती होगी। और आज तक पूरे विश्व में समझो कम से कम करोड़ों लोग, जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। आज भी यूक्रेन में कितने मर गए, रशिया में कितने मर गए। टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज कितने दिन हो गए युद्ध चलता है, और पूरी दुनिया वो युद्ध को देख रही है। इतने 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के ज़माने में यूक्रेन और रशिया का युद्ध पूरा विश्व देख रहा है। लोगों की यातनाओं, चीज़ें इनके दिमाग, दिल पर कभी कोई असर नहीं करती हैं। इनको तो आज जैसे मूवी दिखाई देता है, इस तरह दिखाई देता है। जो अहिंसा की बात करने वाले, परमो धर्म की बात करने वाले क्या कर रहे हैं। सभी समाज के राजकारणी, देश इतने स्वार्थी हो गए, जिसको इंसान की, मानवता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। क्या जो मर गए वो कभी वापस आने वाले हैं? कभी भी नहीं। हम भी मरने के बाद हमें पता है कि वापस आने वाले नहीं हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारा अस्तित्व, हमारे आने वाले कल में किसी को मालूम होगा कि ये मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे नाना जी थे, ये मेरे पूर्वज थे। वो उस ज़माने में
वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसकी वजह से हमें ये किस प्रकार की यातनाएं इन लोगों ने सहन की होगी, उसका कोई हमारे पास सर्वेक्षण नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। जो भी इतिहास में लिखा है ज़्यादातर मेरे हिसाब से ये रामायण महाभारत वो मेरे हिसाब से काल्पनिक पात्र हैं, काल्पनिक एक ग्रंथ है, लेकिन जो हमारी अज्ञानता अंधश्रद्धा ने वो काल्पनिक ग्रंथ को महान और राम को राजा, कृष्ण को राजा बना दिया है और राजा होने के बावजूद हम उनकी भगवान बनाकर प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसके पीछे अंध बन जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि कभी कोई इंसान भगवान बन के जन्म लेता है और मृत्यु पाता है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है, फिर भी हम आज पूरे विश्व को मूर्ख बना रहे हैं। मेरे अजीज दोस्त सवानी साहब बहुत कुछ लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में घुसता नहीं है। यही तो मेरा प्रॉब्लम्स है। वो सवानी साहब ने लिखा है कि 100 साल का स्वामीनारायण धर्म, 100 साल का हिंदू, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो जो गुजरात से शुरू हुआ, अफ्रीका और बाद में पूरे विश्व में इतना फैलता गया, इतना फैलता गया कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसकी धर्म की, जो धर्म में गुरु ब्राह्मण मानते थे, उन लोगों ने पर शिक्षा पत्री में क्या क्या कुछ कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी समझ के पर है। शूद्र भी लिखा है। शूद्र जैसे शूद्र का अर्थ होता है कि लोगों की सेवा करने के लिए जो इंसान बना है उसको हम शूद्र कहेंगे। क्या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, हम शूद्र किसको कहेंगे? मेरे हिसाब के शूद्र वो कहे जाएंगे जिसकी मानसिकता, जिसके विचार, जिसके संस्कार कर्म में शूद्र हो। ये लोग शूद्र हैं। जिसके विचार अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, समृद्ध हैं, उसको बुद्धिजीवी हैं, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। हमने तो जन्म से इन लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया। यही तो उस समाज व्यवस्था उस जमाने में जिस परिस्थिति में बनाई गई थी, आज वो जमाना पूरा बदल गया और बदलते ज़माने में न तो कोई वैश्य है, न तो कोई शूद्र है, न तो कोई ब्राह्मण है, न तो कोई शूद्र है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और टेक्नोलॉजी के साथ मेरे सोच भी बदल रही है। आज हमारी सोच इतनी गंदी कर दी गई है, इतनी गंदी कर दी है। सोशल मीडिया ने हमारा दिमाग इतना खराब, कचरा कूड़ा भर दिया है कि मुझे आज वो व्हाट्सएप में से वो कूड़ा निकालने के लिए बहुत मुश्किल पड़ गया। बस मेरा व्हाट्सएप भर गया, क्या करूँ सोचा, फिर दिमाग लगाया। आज ही सोचो, मैंने मेरा सन ऑरेंज लाया था। अब मुझे बेवकूफ़ कहो तो चलेगा, वो ऑरेंज मैंने तोड़ा, उसका रंग देख के ऊपर से मैंने सोचा ये बिगड़ गया है। मैंने अंदर से बिल्कुल काला। एक ऑरेंज तो मैंने सोचा कि बिगड़ गया है, मैंने फेंक दिया। दूसरा ऑरेंज इसी तरह का मैंने देखा, वो थोड़ा वो भी बिल्कुल काला था। मैंने सोचा ये साला बिगड़ गया है, रोग करेगा, उस मैंने दूसरा भी फेंक दिया। जब मेरी बहू आई तो मैंने कहा कि ये बिगड़ गए थे। उन्होंने जब बोला कि पप्पा आपने गलत किया, मैंने बोला क्यों? बोला वो उसका रंग ही ऐसा है,
वो कॉस्टली है, वो महंगा है, आपने बिना सोचे समझे उसको फेंक दिया। मैंने लगा कि मैंने क्या गलती कर दी कि उसका काला रंग देख के मैंने उसको बिगड़ा हुआ है समझ के फेंक दिया। यही स्थिति हमारे समाज की, हमारे देश की है, क्योंकि मैंने कभी काला रंग का वो ऑरेंज देखा ही नहीं था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये काला रंग का ऑरेंज बिगड़ गया है और मैंने फेंक दिया। अगर मैंने उसको रखा होगा, उसको बताया होगा, उसको पूछा होगा, तो मैं ये गलती नहीं करता, लेकिन मेरे से गलती हो गई। यही हमारे समाज की ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है, समझी नहीं है, उसको हम गलत कह देते हैं और लोग हमें गलत समझा देते हैं कि ये गलत है और हम भी उसको गलत मान लेते हैं। यही सोच की वजह से आज हिंदुस्तान की हालत, भारत की हालत, लोकशाही की हालत चुनिंदे 5-10 लोगों ने इतनी गंदी कर दी है कि लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है। सच्चाई क्या है दिखाई नहीं देती है। ये गैस का सिलेंडर 400 का 1000 रुपया हो गया, वो अंधे लोग को दिखाई नहीं देता है। वो पेट्रोल डीजल का भाव 70 से 110-15 तक हो गया, ये अंधे लोग को दिखाई नहीं देता है। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, वो अंधे को दिखाई नहीं देती है। सिर्फ उसका दिमाग वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान इसी में इतना घुमा दिया है। और वो हर बार मैं कहता हूँ कि वो 80% मूर्ख हिंदुओं को ऐसा बना दिया है, कायर बना दिया है और कहते हैं कि आपको बचना है तो ये दो इंसान ही 100 साल में एक पैक, दो इंसान, दो भगवान पैदा हो गए, वो ही आपको बचा सकते हैं। क्या आप अपनी सोच अभी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? और मेरे जैसी, जैसे मैंने मौसम्बी ऑरेंज वो काली देख के फेंक दी, आपकी हालत ऐसी ही होने वाली है, समझ लेना। वक्त आएगा, याद, मैं तो जाने वाला हूँ, वक्त आएगा आप याद रखेंगे कि ये मौसम्बी काली हैं। और अगर वो काली मौसम्बी मैंने जैसे फेंक दी, तो जो काला धन जो आपको बताया नहीं आया, जो 15 लाख नहीं आया, महंगाई कम होने की बात किसी नहीं की, और जब सत्ता में बैठते हैं तब हम बात करते हैं कि इन लोगों ने गलत किया। वो गलत सोच को आप सुधारने की ज़रूरत है, वक्त है, समझिए, सुधरिए। बाकी मैं आपको कुछ सलाह सूचन देने वाला नहीं हूँ, समझ जाइए।